असला हथियार हमें मिल पाए वो लिया, और ये मालूम पड़ा कि सीएसटी के पास फायरिंग चल रहा है। तो मैं वहां जाने के लिए निकला, तब मालूम पड़ा कि वहां से अब टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग और जीटी हॉस्पिटल के पास लोग आए हैं, वहां फायरिंग चल रही है। तो एक कसाब के इंट्रोगेशन में आया, उन्हें ऐसा लगा कि उनके ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंका गया, तो उन्होंने जवाबी में AK-47 का फायर हमारे ऊपर खोला, और वो ऑटोमेटिक फायर आने के बाद हमें मालूम पड़ा कि ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं हो सकता, ये थोड़ा सीरियस मामला है। सदानंद जी, सबको पता है आपने कितनी बहादुरी से कामा हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी निभाई। हम सब ये जानना चाहते हैं कि 26/11 की रात को कब और कैसे खबर मिली अबाउट द अटैक, और उसके बाद आप कैसे लाइन ऑफ एक्शन तक पहुंचे। जी, उसके पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि 26 नवंबर ये दिन है जिस दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान सभा ने स्वीकृत की। हम सब लोग जब 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं तो हम हर एक के दिल में आता है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, और मैं कहूंगा कि मुंबई पुलिस दल के उन चुनिंदा अधिकारियों से मैं एक ऐसा भाग्यवान अधिकारी हूं जिन्हें उस दिन अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने का मौका मिला। 9:45 बजे के आसपास मेरे दादर डिवीजन के एसीपी श्री मराठे ने मुझे फोन किया, और उन्होंने मुझे बताया कि सर, साउथ मुंबई में अनेक जगह पे फायरिंग चल रही है। तो मैंने जाना कि ये काफी सीरियस घटना है, टीवी पे भी टिकर आ रहे थे। सो मैंने मलबार हिल पुलिस स्टेशन से जाकर जो असला हथियार हमें मिल पाए वो लिया, और ये मालूम पड़ा कि सीएसटी के पास फायरिंग चल रहा है। तो मैं वहां जाने के लिए निकला, तब मालूम पड़ा कि वहां से अब टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग और जीटी हॉस्पिटल के पास लोग आए हैं, वहां फायरिंग चल रही है। तो मैं मेट्रो जंक्शन के पास उतरा, और वहां से मेरे साथ 7 अधिकारी थे, अमलदार थे। तो हम सब लोगों ने पैदल जब जीटी हॉस्पिटल की तरफ जाना शुरू किया तो कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि नहीं, अब फायरिंग कामा हॉस्पिटल चल रही है। सो इस तरह हम कामा हॉस्पिटल जब पहुंचे तो ये मालूम हुआ कि जो बहुमंजिला इमारत है वहां पे तब टेररिस्ट है मालूम नहीं था, वहां पे फायरिंग चल रही है। तो उसके एंट्रेंस को सुरक्षित कर हम लोग 6ठे मंजिल पे गए। 6ठे मंजिल पे गए और मैं सबसे आगे था क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट था। मैंने सारे लोगों को ब्रीफिंग किया, मैंने कहा कि हम अस्पताल में हैं और जब तक हमारे ऊपर फायरिंग नहीं होता हमें फायरिंग नहीं करना है। तो 6ठे मंजिल से टेरेस था साथ, नेक्स्ट लेवल, तो वहां तक मैं गया और एकदम अंदर जाने से हमें ऐसा लगा कि हमें टटोलना चाहिए यहाँ पे क्या है। तो वहां पे कुछ पाइप्स, इलेक्ट्रिक पाइप्स हमें मिले। तो जैसे मैंने वो फेंके तो एक कसाब के इंट्रोगेशन में आया, उन्हें ऐसा लगा कि उनके ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंका गया। तो उन्होंने जवाबी में AK-47 का फायर हमारे ऊपर खोला, और वो ऑटोमेटिक फायर आने के बाद हमें मालूम पड़ा कि ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं हो सकता, ये थोड़ा सीरियस मामला है। तो हम लोगों ने 6ठे मंजिल पर लेकर गोली का आड़ लिया और कंट्रोल रूम को बताया। जब हम कंट्रोल रूम को बताया ही कि यहाँ पे ऑटोमेटिक फायर आया है, उतने में एक व्यक्ति नीचे आते हुए दिखा हमें, टेरेस से नीचे। तो टेरेस और 6ठे मंजिल के फ्लोर के लैंडिंग के ऊपर बीच वाला हमने उसे रोका। तो उसने इशारा किया कि पीछे उसके कुछ है। तो क्राउचिंग पोजीशन में अबू इस्माइल और कसाब इसको ढाल बनाकर आगे आना चाहते थे। तो मैंने उसके सर के ऊपर से एक वार्निंग राउंड फायर किया और उसे मेरे तरफ आने के लिए कहा। तो वो मेरे तरफ भाग के आया और ये दोनों ऊपर चले गए। जब इसको हम पूछताछ कर ही रहे थे तो मुझे अभी भी याद है, एक छोटा ग्रीन बॉल ऊपर से आया और लिफ्ट से रिकॉशिट होके हमारे बिल्कुल सामने फटा। मेरे आंख में ग्रेनेड शार्पनर्स गए, आज भी है। और वहां पे प्रकाश जी मोरे हताहत हुए, सभी लोग घायल हो गए। लेकिन मुझे नेशनल पुलिस एकेडमी में जो हमें सीख दी है कि अगर आपके ऊपर गोली आ रही है तो आपको गोली का जवाब गोली से देना है,
नहीं तो आप ग्राउंड लूज करेंगे। तो हमने जवाबी फायर किया, लेकिन उसके बाद और एक ग्रेनेड आया और उसमें जब सभी लोग घायल हो गए तो मैंने मेरे लोगों को बताया कि आपके हथियार यहां रखिए और आप अपना इलाज करने के लिए जाइए और मुझे रीइंफोर्समेंट भेजिए, जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आएगी मैं इनको यहां से जाने नहीं दूंगा। तो मैं और विजय खांडेकर दोनों लोग वहां पे थे। लगभग 40-50 मिनट फायरिंग चला और मैं जब आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो 26/11 से अगर मैं कुछ एक चीज सीखा हूं तो वो ये है कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफी इंप्रूव हो गई है, क्योंकि हम लोग तो तैयार नहीं थे, सिर्फ रिवॉल्वर लेके वहां गए और उनके साथ हम टिक पाए।